हाय। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 7th लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वर्नियर कैलिपर स्केल क्या होता है, उससे हम कैसे रीडिंग मेजर कर सकते हैं, लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, उस स्केल को रीड कैसे कर सकते हैं। ये सारी क्वांटिटी, ये सारी चीजें हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में। सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर स्केल, ये भी स्क्रू गेज भी सिंपल वैसा ही होता है। इसमें क्या फर्क होता है, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि अगर हमें नॉर्मल एक्यूरेसी चाहिए तो नॉर्मल स्केल से काम हो जाएगा, ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो फिर वर्नियर कैलिपर पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो स्क्रू गेज पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से आज हम देखेंगे कि स्क्रू गेज क्या होता है। डायग्राम जो बना है स्क्रू गेज का है। देन यहां पर हमने देखा था कि उसकी रीडिंग कैसे रीड करना है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है वर्नियर कैलिपर स्केल के। उसमें दो स्केल होती थी, एक वर्नियर स्केल होती है, दूसरी मेन स्केल होती है। सिमिलर सब कुछ वैसा ही है, पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है, बाकी क्वांटिटी वैसी है। लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे हम डायरेक्टली उसे निकालते थे, मैंने ट्रिक्स बताई थी। डायरेक्ट हम रीड करके हम कैसे वैल्यू निकाल लेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं होगा। बस सेम यहां पर भी हम वैसे ही सेम क्राइटेरिया, सेम स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे यहाँ पे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे लास्ट में होता है रैचेट, देन होता है थिम्बल। थिम्बल क्या है, ये एक्चुअली आपको दिख रहा है इस तरीके से, सर्कुलर शेप का है, जैसे कि चौक दिख रहा है कैसे, एक लेंथ दिख रही है आपको, है ना चौक की। लेकिन जब आप इसको साइड व्यू से देखेंगे तो सर्कल दिखता है, सर्कुलर शेप का है। तो सेम थिम्बल हो गया। देन नेक्स्ट उससे अटैच होता है एक छोटा सा टेपर में दूसरा राउंड, सर्कुलर शेप का एक कुछ पार्ट होता है, दूसरा राउंड। ये देखिए, ये टेपर है, यहां से टेपर बना रहा है, यहां पर इसका डायमीटर कम होगा, यहां पे ज्यादा होगा, राइट। ये भी क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ऐसे है, लेकिन आप जब इसको फ्रंट साइड व्यू से देखोगे तो ये भी आपको एक सर्कल ही दिखेगा इस तरीके से। देन यहां पर डायमीटर ज्यादा होगा, यहां पे कम होगा। ये सर्कुलर शेप में है, सर्कुलर शेप में, और ये घूम सकता है। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि घूम सकता है। कब घूमेगा ये इससे अटैच होता है थिम्बल से। मैं थिम्बल को जब घुमाता हूं तो ये चीज भी घूमती है। ये चीज याद रखिएगा, जब मैं थिम्बल को ऐसे रोटेट करता हूं तो ये चीज भी घूमेंगी साथ ही साथ। और इसमें होते हैं छोटे छोटे डिविजन्स, स्केल के डिविजन्स होते हैं। अब ये डिविजन्स कितने भी हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। वर्नियर कैलिपर स्केल में मैंने आपको बताया था कि वर्नियर स्केल में कई सारे डिविजन्स हो सकते हैं। कभी वो 10 होते थे, राइट, कभी वो 100 भी हो जाते थे, कभी 50 भी हो जाते थे। जितने ज्यादा डिवीजन होते थे उतना लीस्ट काउंट कम आता था। सेम यहां पर भी रहेगा। ये डिविजन्स है, ये कितने भी हो सकते हैं, 100, 200, 400, 500 या 50, 25, कुछ भी हो सकते हैं। ये डिविजन्स है। तो डिविजन्स कैसे रहेंगे, जो सर्कल रहेगा हमारा, ये वाला सर्कल जो रहेगा, उस सर्कल में डिवीजन रहेंगे थोड़े थोड़े स्पेस में, इस तरीके से। इसमें ये जो आपका स्केल दिया है, ये स्केल एक्चुअली ये ऐसा भी मैं ऐसे बना सकता हूं। ये है वो स्केल, ये वाला जो पोर्शन है, ये है वो डायमीटर, और यहाँ पे ये सारे डिविजन्स हैं। अब ये बताइए मुझे, जितने ज्यादा डिवीजन रहेंगे ये डिस्टेंस उतना कम होते जाएगा, है ना। ये देखिए, यहाँ पे नजदीक 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 डिवीजन बनाता हूं मैं, तो कितने सारे डिविजन्स निकल रहे हैं। और यहां पर मैं दूर दूर डिविजन्स बना रहा हूं, यानी बड़े बड़े डिविजन्स बना रहा हूं उतने ही डायमीटर में, सेम डायमीटर में। तो हमारे डिविजन्स कितने कम, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। इट मींस अगर ये 100 डिविजन्स अगर ये राउंड में है, तो जो लेंथ मिलेंगे हमें, जो डिविजन्स की जो लेंथ मिलेंगी, और यहां पर 200 डिविजन्स है और इसमें जो लेंथ मिलेंगी वो छोटी होंगी इससे, है ना। ये 100 डिविजन्स बन रहे हैं तो लेंथ बड़ी हो गई, एक डिवीजन की लेंथ बढ़ेगी। और अगर ये 200 डिवीजन बन रहे हैं तो एक डिवीजन की लेंथ घट जाएगी, राइट। ये पोर्शन हो गया। अब नेक्स्ट पर आते हैं। यहां पर होता है, इससे ही कनेक्ट एक चीज होती है, जब हम इसे घुमाते हैं तो ये नहीं घूमता है, ये फिक्स होता है। याद रखिएगा, ये फिक्स होती है ये स्केल। इसे कहते हैं हम स्लीव मेन स्केल और पिच स्केल। इस पार्ट को हम कहते हैं स्लीव मेन स्केल और पिच स्केल। ये भी राउंड में है, दिख रहा है ऐसे। इसके ऊपर में ये रीडिंग होती है पूरी, इसको हम कहते हैं मेन स्केल। ये होती है mm में, जैसे ये 0, ये यहां पर हो जाएगा 1 mm, 2 mm, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mm, 11, 12, और बाकी के कहाँ गए, तो बाकी के इसके अंदर में ये एक्सटेंड होती है। ये स्केल जो है हमें दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से कवर है ना सर्कुलर, ये इसके अंदर घुसी होती है, निकल सकती है वो, आगे बताऊंगा आपको।
तो ये अंदर में इसके है, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस तरीके से डिवीजन है। तो इस स्केल की एक लिमिट होती है, जो भी लिमिट रहेंगी हमें कई बार गिवन रहता है, यहां पे लिखा होता है जनरली कि 25 mm, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो मेन स्केल है मतलब ये 25 mm तक के गया है। अगर यहाँ पर 20 mm गिवन है मतलब मेन स्केल का जो रीडिंग है वो 20 mm तक के ही है, और इस स्केल की लिमिट भी वही है। इस गेज की, स्क्रू गेज को काउंट कर रहे हैं, स्क्रू गेज से कोई भी क्वांटिटी या मेजरमेंट लेने की लिमिट भी वही है। हम ये 25 mm अगर ये गिवन है तो मतलब यहाँ पर 25 mm तक के ही रीडिंग है, डिविजन्स है। इस स्केल में कितना शो हो रहा है, मेन स्केल में 25 mm शो हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। और हम जो कोई भी लेंथ अगर मेजर कर सकते हैं तो उसकी लिमिट भी 25 mm ही होगी। हम 25 mm से बड़ी कोई चीज इससे मेजर नहीं कर सकते, 25 mm से छोटी। अगर ये 20 mm है तो हम 20 mm से बड़ी चीज हम मेजर नहीं कर सकते स्क्रू गेज से, उससे छोटा कर सकते हैं। देन ये पार्ट भी हो गया हमारा। देन फिर उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसी से अटैच होते हैं कुछ थ्रेड्स। थ्रेड होते हैं ऐसे जिगजैग में, थ्रेड होते हैं। थ्रेड जनरली क्या होता है, हमने देखा है नट बोल्ट, हमने देखा है स्क्रू, देखा है स्क्रू में थ्रेड होते हैं, नट बोल्ट में होते हैं। ये मैंने आप एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, ये है एक बोल्ट, राइट, ये बोल्ट हो गया, और ये है नट। नट को मैं फिक्स रखता हूं और बोल्ट को मैं घुमाते जा रहा हूं, बोल्ट घुमा रहा हूं, ये अंदर देखिए खुद ब खुद बढ़ रहा है। मैंने नट को फिक्स रखा है, ये देखिए कैसे अंदर जा रहा है। मैं इसको जैसे जैसे रोटेट कर रहा हूं वैसे वैसे ये अंदर जाते जा रहा है, राइट। वापस रिवर्स डायरेक्शन में जब मैं इसे घुमा रहा हूं तो ये निकल रहा है वापस। बस सेम वर्किंग प्रिंसिपल है, सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। यहां पर देखिए ये जो चीज है, यहां से मैं पकड़ के इसको ऐसे ऐसे घुमाता हूं तो ये जो यहां से ये स्क्रू जो है बाहर निकलते जाता है। जिस तरीके से ये यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये नट फिक्स है, ये समझ लीजिए नट है, यहां से मैं इसको घुमाते जा रहा हूं, ये बाहर निकलते जा रहा है। उसी तरीके से सेम ये बाहर निकल रहा है, यहां से थ्रेड बाहर आते जा रही है, इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। तो सेम ये जो है यहां से ये जो थ्रेड्स है ये बढ़ते जा रही है। थ्रेड क्या होता है देख लीजिए एक बार, ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये होती है थ्रेड। ये ऐसे ऐसे जो मैंने आपको जिगजैग में यहाँ पे ऐसे बनाया है वो होती है यहाँ पे थ्रेड। देन अब हम देखेंगे कि इसको जब मैं घुमाता हूं तो इसके अंदर में ये खुद ब खुद स्क्रू जो है बाहर निकलते चले जाता है। जैसे कि ये फिक्स है नट की तरह, और यहां से मैं घुमा रहा हूं, ये पूरा का पूरा एक यहाँ पर बोल्ट है इतना लंबा, ये यहां से कहीं फिक्स है यहां से, और इस बोल्ट को मैं घुमा रहा हूं और ये थ्रेड बाहर निकलते जा रही है ना। थ्रेड भी कुछ हिडन होती है, जिस तरीके से ये स्केल भी अंदर में कहीं हिडन है, उसी तरीके से कुछ थ्रेड जो है हिडन होती है। वो जैसे जैसे मैं घुमाऊंगा वैसे वैसे थ्रेड बाहर निकलते जाएंगे और ये यहां सरकते जाएगा, है ना। ये हो जाती है आपका स्क्रू, स्पिंडल और थ्रेड। यहां होता है स्टड या एनविल कहा जाता है, ये एक पार्ट होता है जिसके बीच में हम कोई भी चीज फंसा सकते हैं जिसे हमें मेजर करना होता है। जैसे कि मुझे चौक है, चौक को मेजर करना है तो मैं क्या, इसकी लेंथ मुझे मेजर करना है, तो लेंथ मेजर करना है तो मैं चौक को क्या करूंगा, ये जो गैप है दोनों में इस तरीके से रख दूंगा। लेकिन बैठ रहा है क्या, वो फिर भी गैप आ रहा है, ये बैठ पा रहा है क्या इसके बीच में, नहीं बैठ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको घुमाऊंगा। जब इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो ये जो थ्रेड्स है ये आगे बढ़ते जा रही है, थ्रेड्स के साथ में ये पोर्शन भी आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो आ गया यहां तक, ठीक है, ये वो यहां तक के आ गया। अब यहां पर वो हो जाएगा पैक। अब पैक हो जाएगा, फिर मैं स्केल में रीडिंग देख लूंगा, जो स्केल में रीडिंग आएगी वो कहलाएगी कि मैंने इस चौक का लेंथ मेजर कर लिया। या स्क्रू गेज में मैं टोटल रीडिंग देख लूंगा तो वो जो रीडिंग होगी वो कहलाएगी इस चौक की लेंथ, राइट। मुझे ये डस्टर की लेंथ पता करनी है, ये डस्टर की लेंथ क्या है मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके बीच में फंसा दूंगा, फंसा के इसको टाइट कर दूंगा। टाइट करके जब ये फिक्स हो जाएगा यहां से रीडिंग देख लूंगा, मतलब ये डस्टर जो भी रीडिंग आएगी उतना चौड़ा है। मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है, पूरी की पूरी लेंथ। मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे रखूंगा, लेकिन बैठ रहा है क्या, ऐसे नहीं बैठ रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसे खोलना होगा। जैसे ऐसे घुमा रहे थे तो आगे बढ़ रहा था, हम इसे अब उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब ऐसे उल्टा घुमाएंगे तो ये खुलते जाएगा, ये खुलेगा तो ये पीछे होगा, जैसे कि ये स्क्रू खुलता है। देखिए उल्टा घुमाने पे मैंने अभी आपको बताया, जब मैं इसे उल्टा घुमा रहा हूं तो ये पीछे आ रही है, देखिए यहाँ की जो थ्रेड है वो अंदर घुसते जा रही है, और ये ऐसी जब मैं सीधा घुमा रहा हूं तो वो अंदर थ्रेड बाहर निकल रही है और ये थ्रेड अंदर जा रही है। सेम वैसी मैं इसको जब उल्टा घुमाऊंगा तो ये थ्रेड बाहर आ जाएगी, ये वाला पोर्शन पहले यहां था अब यहां पर आ जाएगा, तो मुझे गैप मिल जाएगा। मैं फिर इसको फंसा सकता हूं इस तरीके से, यहां पे मैं इसको फंसा दूंगा और जो भी रीडिंग आएंगी
वो मैं ले लूंगा। रीडिंग बढ़ के आएंगी, क्यों? क्योंकि ज्यादा लेंथ हो गई ना, हमने इसको खोलना पड़ा, हमें से इसे बंद नहीं करना पड़ा, हमने इसे खोला है। तो ये हो जाएगा रीडिंग निकालने का तरीका, कि हम यहाँ पर इसको कोई भी चीज जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं यहाँ फंसाएंगे और यहाँ रीडिंग देखेंगे। ये जो होता है सिंपली एक फ्रेम है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको अभी बताया कि 25 mm है, मतलब इसका कैपेसिटी कितना है, कितना खुल सकता है 25 mm। मतलब 25 mm से बड़ा कोई पार्ट या बड़े लेंथ की कोई चीज यहाँ पर फंस नहीं सकती, तो हम उसका मेजरमेंट भी नहीं ले सकते। अगर यहाँ पर 20 है तो 20 mm इसकी लिमिट रहेंगी। और यहाँ पर समटाइम ऐसा रहता है 25 के नीचे 0.01 mm ऐसा भी गिवन रहता है। मतलब इसका लीस्ट काउंट, सबसे कम मेजरमेंट वो इतना कर सकता है। ये चेंज हो सकता है 0.001, 0.02, ये ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। यहां पर देखिए, यहां पर जितने ज्यादा डिविजन्स रहेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी रहेंगी, राइट। जिस तरीके से वर्नियर स्केल में होता था, तो वैसे ये सर्कुलर स्केल है। जिस तरीके से वर्नियर स्केल में हमने देखा था एक मेन स्केल होती थी, एक वर्नियर स्केल होती थी, वैसे ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल में छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं, जितने ज्यादा डिविजन्स उतना लीस्ट काउंट कम आएगा, राइट। मतलब उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। अब यहां पर देखते हैं सिंपल कि हम लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। ये तो मुझे यहां गिवन रहता है, ये छोड़ दीजिए। हमें अगर गिवन नहीं है, पता नहीं है, तो हम लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे ये देखना है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, वर्नियर स्केल में बताया था कि यहाँ पर मेन स्केल होती थी और यहाँ पर नीचे में छोटे छोटे वर्नियर स्केल के डिविजन्स होते थे। तो मैं क्या करता था कि ये 0.9 mm में या 0.9 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स आए तो 0.9 डिवाइड बाय 10 करता था, राइट, है ना। 0.9 की लेंथ में कितने डिवीजन बैठ रहे हैं, 10, तो मैं डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। अगर 0.6 की लेंथ में, 0.6 सेंटीमीटर की लेंथ में अगर 20 डिवीजन्स आ रहे हैं मेरे छोटे छोटे वर्नियर के, तो मैं 0.6 डिवाइड बाय क्या कर देता था, 20 कर देता था, क्योंकि 0.6 में कितने आ रहे हैं, 20 डिवीजन्स आ रहे हैं। तो मुझे ये एक छोटा सा डिवीजन पता चल जाता था कि वर्नियर स्केल का छोटा सा डिवीजन क्या होता है। तो सेम यहां पर भी वही करना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। यहां पर देखना है हमें कि ये डिवीजन कितने हैं, कितने डिवीजन है, ये 100 डिवीजन है। कैसे 100, देखिए जीरो लाइन होगी, 5, 10, फिर वो घूमते घूमते 15, 20, 25, 30 ऐसा आते आते यहां पर आ गई 95 और यहां पर वापस हो जाएगी वो 100, इस तरीके से हो जाएगी 100। मतलब यहां पर कितने सर्कुलर में कितने डिविजन है, 100 है। तो क्या करना है हमें, एक चीज और, जब हमें इसको एक राउंड हम घुमाएंगे, 0 से वापस 100 पे लाएंगे, मतलब 0 से या 0 पर वापस लाएंगे, मतलब जब ये स्केल पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। कितना आगे बढ़ेंगी, वो फिक्स है, 1 mm ही आगे बढ़ेंगी। ये जो इसका एक डिवीजन है, इसको पूरा एक राउंड करने पे ये एक डिवीजन आगे बढ़ जाता है। मतलब ये पहले यहां था, अब यहां पर हो जाएगी, ऐसा कुछ समथिंग, ठीक है। मतलब इसका एक राउंड इसके एक डिवीजन के बराबर होता है। देन ये जो एक डिवीजन होता है स्केल में, मेन स्केल में, इसे हम कहते हैं पिच। पिच के 3 डेफिनेशन है यहाँ पर। एक डेफिनेशन ये कि जब ये पूरा राउंड एक कंप्लीट करेगा, ये वाला स्केल 0 से वापस 0 पर पूरा राउंड कंप्लीट करेगा, तो जितना वो आगे बढ़ा, जितना मेन स्केल में वो आगे बढ़ेगा, वो कहलाएगा पिच। तो नॉर्मली नेचुरली वो खुद ब खुद एक डिवीजन आगे बढ़ता है, मतलब ये एक डिवीजन हो गया पिच। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि एक राउंड लेने में जितना वो आगे बढ़ेगा मेन स्केल में, वो पिच कहलाएगा। दूसरा, मेन स्केल का एक डिवीजन पिच कहलाएगा, ये भी चीज हो गई। तीसरा, ये जो स्क्रू थ्रेड होता है, ये जो थ्रेड होता है, इसमें जो डिस्टेंस होता है यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक के ये जो डिस्टेंस है, ये भी कहलाता है पिच। नेचुरली जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ये भी आगे बढ़ेगा, राइट। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है, इसके इक्वल ही होता है। इन दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी कहलाता है पिच। और नेचुरली ये और ये लेंथ इक्वल ही होती है। ये 1 mm है तो ये भी नेचुरली 1 mm ही रहता है। तो क्या होगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस भी पिच कहलाएगा। या सेंटर से अगर मैं लूं तो ये सेंटर टू सेंटर, यहां से यहां तक के डिस्टेंस कहलाएगा पिच। तो पिच का क्या हो गया डेफिनेशन, कि स्क्रू जो होता है, स्क्रू गेज का जो स्क्रू होता है, उसकी जो थ्रेड होती है, थ्रेड के सेंटर से सेंटर जब हम डिस्टेंस लेते हैं दो थ्रेड के बीच का, वो कहलाता है पिच। देन हमें देखना है लीस्ट काउंट क्या होता है।
तो लीस्ट काउंट जैसे वर्नियर कैलिपर में निकाले थे वैसे ही इसमें निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये क्या कर रहा है, एक आगे बढ़ता है, एक राउंड में ये एक डिवीजन आगे बढ़ता है। मतलब एक डिवीजन कितने का है, 1 mm का है, 1 mm का एक डिवीजन। तो 1 mm में कितना आगे बढ़ रहा है वो, कितना 1 mm में कितने डिवीजन बन रहे हैं, ये पूरा एक घुमा रहा हूं मैं तब जाके 1 mm आगे बढ़ रहा है ना। ये घुमाने में कितने डिवीजन मिल रहे हैं मुझे, 100 मिल रहे हैं। एक राउंड में, पूरे एक राउंड में कितने हैं, 100 डिवीजन है। एक राउंड में कितने हैं, 100 डिवीजन है। ये मिटा देता हूं मैं, एक राउंड में 100 डिवीजन है, डिवीजन। तो एक राउंड ले रहा हूं जब मैं, तो ये 1 mm आगे बढ़ रहा है, तो 1 mm में कितने 100 डिवीजन हो गए। मेन स्केल के 1 mm में 100 डिवीजन हो गए, क्योंकि मैं 1 mm आगे बढ़ रहा हूं तो 100 डिवीजन मिल रहे हैं मुझे। या इसके 100 डिवीजन को जब मैं घुमा रहा हूं, पूरा एक राउंड सर्कल कर रहा हूं, तो 1 mm आगे बढ़ रहा है। तो क्या होगा, 1 mm में मुझे कितने मिल रहे हैं, 100 डिवीजन मिल रहे हैं। तो खुद ब खुद आंसर आ जाएगा 0.01 mm। ये होगा लीस्ट काउंट, कोई फॉर्मूला नहीं। यहां अगर 200 होती तो लीस्ट काउंट क्या होता, 1 mm बढ़ता, राइट। जब मैं इसको एक राउंड घुमा रहा हूं तो ये 1 mm आगे बढ़ता, और यहाँ पे कितने डिवीजन होते, 200 होते। तो 1 mm में कितना हो जाता लीस्ट काउंट, 1 mm में कितने 200 डिवीजन हो जाते। तो मेरा आंसर क्या था, 0.005 mm ये आता। क्लियर है। यहाँ पे अगर 500 डिवीजन होते तो और कम आता लीस्ट काउंट। अगर यहाँ पर 100 एक सर्कल में या एक सर्कुलर स्केल में और भी कम 1000 डिवीजन होते तो, और नजदीक नजदीक होते तो मेरा लीस्ट काउंट और भी कम आता। अच्छा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला भी मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पे, कि जनरली फॉर्मूला क्या होता है। ये वाला केस हमारा नहीं है तो मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, बस आपको समझ में आ जाए कि लीस्ट काउंट कैसे निकालना है। देन अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक, क्या है ये 1 mm, क्या है मेन स्केल रीडिंग बोलिए या डिवीजन बोलिए, मेन स्केल डिवीजन वो कितना है, 1 mm है। लेकिन वो क्या है, पिच है, वो भी क्या है, पिच है, अभी आपको बताया। तो पिच अपॉन ये 100 क्या है, सर्कुलर स्केल के डिवीजन है, सर्कुलर स्केल डिवीजन है। क्या होगा, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा लीस्ट काउंट का। यहां से हम लीस्ट काउंट, अगर ये सर्कुलर स्केल डिवीजन अगर 200 होते हैं तो क्या हो जाएगा 1/200, जैसे मैंने अभी आपको निकाल के बताया mm, इस तरीके से। हमारे केस में 100 ही है। अब देखते हैं कि इसे देखना कैसे है, कैसे रीड करना है। तो हाउ टू रीड, ये देखेंगे कि क्या होता है जब मैं ये यहाँ पर लगा दिया, इसको फिक्स कर दिया, ये इसमें बैठ गया। अब यहाँ पर जो भी आएगा मुझे सबसे पहले देखना होता है मेन स्केल, जो रिजल्ट होता है इसमें भी सेम वैसा ही होगा जैसे कि अब तक के होता आया है वर्नियर स्केल में। रिजल्ट इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग की जगह सर्कुलर स्केल रीडिंग, खत्म। मेन स्केल क्या रीडिंग क्या रहेगी, ये वाली रहेंगी। जैसे कि ये वाले केस में ही बता देता हूं आपको, यहां से काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहां तक क्या आ गया, फिर क्या है 11 12, ये 12 mm तो कंफर्म हो गया हमारा कि 12 mm मेन स्केल रीडिंग है। ये 12 कंफर्म हो गया कि ये क्या रहेगा, 12 रहेगा। देन 12 के बाद भी 13 नहीं आया, लेकिन 12 और 13 के बीच में कुछ ये देखिए छोटा सा एक ये यहाँ पर पोर्शन बच रहा है हमारा, ये लाइन के बाद में भी। तो वो कितना है वो दिखता है हमारे से सर्कुलर स्केल से, वो पता चलता है। तो हमें ये देखना होता है कि ये वाली जो लाइन है, जो मेन स्केल की मेन लाइन है, मेन स्केल की जो सेंटर लाइन है, ये लाइन कौन सी सर्कुलर स्केल के कौन सी लाइन से मैच हो रही है, सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन से मैच हो रही है। जैसे 0 हो सकता है कि ये घूमने के बाद में जब ये यहाँ पर फंस जाए तो 0 की जगह यहाँ पे 5 आ जाए। तो 5 आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगर 5 आ गया तो हमें लिखना होगा लीस्ट काउंट कितना है। अगर स्केल का लीस्ट काउंट है 0.01 इंटू 5 कर देंगे, जैसा हम करते थे, सिंपल। 0.01 इज लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर यहाँ नहीं भी गिवन है तो, इस तरीके से लीस्ट काउंट निकाल लिया, लीस्ट काउंट इंटू 5। जितने नंबर की लाइन यहाँ पर मैच करेंगी उतना हमें यहाँ पर लिख देना है लीस्ट काउंट के मल्टीप्लीकेशन में, ये हो जाएगा CSR। क्लियर है, बस सेम वैसे ही करना है। या हम डायरेक्ट भी लिख के बता सकते हैं, अगर यहाँ पे होता है 24 नंबर की लाइन अगर मैच कर रही है सेंटर से, ये है 24 नंबर की लाइन, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। अब रीडिंग क्या होंगी इस स्केल की, ये 12 तक के तो मुझे कंफर्म है, तो स्केल की रीडिंग हो जाएंगी 12, ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएंगी 12 प्लस कितने नंबर की, 24 नंबर की। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं 12.24,
खत्म। 12.24 ये आ गया मेरा mm में रिजल्ट। डायरेक्ट लिख सकता हूं देखकर, क्लियर है। वैसे ही यहां पर भी क्या कर सकता हूं, यहां भी देखिए, अगर मैं उसको सॉल्व भी करता तो क्या आता, 12 प्लस 0.01 इंटू 24 आता था ऐसे, तो मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे 12.24, आंसर वही आता। क्लियर है। कैसे देखना है हमें डायरेक्ट, कि पहले मेन स्केल रीडिंग देख लेंगे, देन उसके बाद में हम सर्कुलर स्केल में कौन सी लाइन उसको कोइंसाइड कर रही है। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है अभी, कि रिजल्ट इक्वल टू MSR प्लस CSR। CSR सेम होता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ लाइन कोइंसाइड, नंबर ऑफ लाइन कोइंसाइड। मैं यहाँ पर आपको अच्छे से लिख के दे देता हूँ। क्या होगा रिजल्ट, रीडिंग क्या होगी, रिजल्ट इक्वल्स टू, ये होता है MSR प्लस CSR, देन MSR प्लस CSR क्या होता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ लाइन कोइंसाइड। खत्म। यही फॉर्मूला बनेगा। यही फॉर्मूला मैंने आपको वर्नियर कैलिपर स्केल में भी बताया था, सेम वैसे बनेगा। जितने भी नंबर की लाइन कोइंसाइड होंगी वो लाइन को लिख देना है, लीस्ट काउंट लिख देना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, CSR निकल जाएगा। सिंपल। यहाँ पर ये वाले केस में मैंने अभी आपको बताया कि 24 नंबर की लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो 12 आ रहा है यहाँ तक के, ये हो जाएगा 12 प्लस 0.01 इसका लीस्ट काउंट है इंटू 24, तो क्या आ जाएगा आंसर 12.24। डायरेक्ट भी आप देखकर बता सकते हो, स्केल को डायरेक्ट देखना है। यहाँ से 12 तक के तो कंफर्म है, 12 के बाद में 13 और 12 के बीच में कुछ आ रहा है। कितने नंबर की लाइन यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है, यहाँ पे ये लाइन से 24 नंबर की, तो 24 डायरेक्ट पॉइंट के बाद लिख देंगे 12.24। अगर यहाँ पर 5-6 नंबर की अगर लाइन कोइंसाइड करती तो क्या होता है 12.56। यहाँ पर अगर ये जो है 12 नहीं होता, ये 9 ही होता, ठीक है, ये 9 होता, ये इसके पहले ही यहाँ पे अंदर आ जाता, ये यहाँ तक के ही रहता, तो क्या मेन स्केल रीडिंग 9 हो जाती, और यहाँ पर अगर ये 7-6 होता तो 9.76 हो जाता। समझ में आ रहा है कैसे, ये एग्जाम्पल के लिए बताया है। अभी इसकी रीडिंग क्या है 12.24, राइट। तो ये होता है इसको देखने का तरीका। इस पर हम अब न्यूमेरिकल्स लेंगे कई सारे। लीस्ट काउंट कैसे, वैसे ही इजीली, कोई फॉर्मूला नहीं है लीस्ट काउंट के लिए, उसको भी मैं आपको लिख देता हूं। लीस्ट काउंट इक्वल्स टू होता पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिविजन्स। जैसे कि यहाँ पर 1/100 आया था, 0.01 mm आया था, ठीक है। लेकिन ये हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं।